ये एक मर्डर के मामले में जेल था और करीब 4 साढ़े 4 साल जेल में रहने के बाद ये छूट कर आया। छूट कर आने के बाद इसने थोड़ी-सी अपनी गतिविधियों क्रिमिनल गतिविधियों को बढ़ाया और फिर जो शहर के एक व्यापारी हैं उनको फिरौती के पैसे माँगकर धमकी दी। वो मामला एनईबी थाने में दर्ज हुआ जिसमें ये वांटेड था। इसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसी बीच इसने एक कोई सामाजिक सम्मेलन नाम से एक ऑफिशियल कार्यक्रम सा घोषित किया और उसकी परमिशन भी मांगी, जिस पर हमने जो है इसके गांव में दबिश दी। जब एनईबी एसएचओ और उसकी टीम ने दबिश दी तो ये जो है पकड़ में आ गया पुलिस की और पुलिस ने इनफैक्ट इसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। परंतु इसके परिवार के लोग और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई और पुलिस के गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और पुलिस के साथ मारपीट करी जिसकी वजह से ये जो है वहां पर बच के भाग गया था। इसके बाद इसके और इसके परिवार के सदस्यों पे मुकदमा दर्ज हुआ। करीब 12 सदस्य इसके परिवार के गिरफ्तार हुए और उसके बाद से अभी वो फरार ही चल रहे हैं। कोई और गिरफ्तारी नहीं हो पाई और ये अलग से फरार था। तो हमारी प्रायोरिटी थी कि इसको अरेस्ट किया जाए। तो उसके लिए जो एसएचओ एमआईए है विजेंदर, इनके नेतृत्व में हमने टीम बनाई थी। इनके थाने की टीम थी और जो अपने डीएससी की टीम थी, उन्होंने साथ में इसको डेवलप किया और फिर महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर है वहां से इसको अरेस्ट किया गया। तो बेसिकली ये जब जेल में था तब वहां पर इसके कोई व्यक्ति टच में आया था, जो क्रिमिनल, जिन्होंने बताया कि भाई हमारा महाराष्ट्र में भी कनेक्शन है और आपको कभी फरारी काटनी हो, कोई काम हो तो आप हमें बताना, इस टाइप से। तो ये यहाँ से जब भागा तो पहले बताते हैं ये वाया अलीगढ़, फिर ट्रेन ट्रेन पकड़ता हुआ इंदौर और इस तरह से होते हुए ये कोल्हापुर पहुंचा और वहां पर फिर इसने जो एक छोटा सा ये हॉस्टल लॉज टाइप होता है वहां पर एक कमरा लिया और वहां पर ही एक लोकल ढाबा टाइप है, उसमें इसने चाय पिलाना बर्तन धोने टाइप का काम किया और खुद का नाम बदल के इसने बना लिया राहुल। और ये बताया कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, राहुल हूँ और काम वाम की मुझे ज़रूरत है। और वो जो व्यक्ति रहा होगा जेल में उसका रेफरेंस दिया होगा इसने और ये वहाँ पर नॉर्मल एक ज़िंदगी जी रहा था। इसने अपने पास कोई फ़ोन, इसके पास से कोई फ़ोन या कोई इस तरह का डिजिटल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। ये उसने उससे बिल्कुल दूरी बनाए रखी। ना ही ये इसने कोई बैंक अकाउंट ऑपरेट किए। जो ये काम करके इसको कैश में पेमेंट मिलता था उसी से ये अपना खर्चा पानी चला रहा था। केवल एक बैग जिसमें कुछ कपड़े मिले, इसके अलावा इसके पास और कोई सामग्री भी नहीं मिली। और जो लॉज में अन्य लड़के रहते थे या दूसरे लोग रहते थे उनको इसने यही बताया कि हरियाणा से हूँ, काम की तलाश में आया हूँ, इस प्रकार से। तो हमारी जो टीम है इसने आसूचना संकलन वहीं से की, जेल से ही, और उधर से ही हमें क्लू मिलते चले गए और फिर कुछ इसके बस ट्रेन में बैठने के सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिले। उसके आधार पे इन्होंने डेवलप करते करते वहां तक पहुंचे। फिर विजेंदर और उनकी टीम करीब 4 दिन इन्होंने वहीं पे कैंप किया। कोल्हापुर काफी बड़ा है, वहां पे जो एग्जैक्ट लोकेशन थी, फिर एग्जैक्ट लोकेशन में इन्होंने रेकी वेकी की, इधर उधर घूमे, तब इनको वो पिन पॉइंट श्योरिटी हुई कि वो यहाँ रहता है और यहाँ काम करता है। और उसके बाद इन्होंने जहाँ वो काम करता था वहां पर दबिश दे करके और उसको पकड़ा और तब इसने छूट के भागने की कोशिश भी की। कूदे फांद में इसके पैर में चोट भी लगी है, वो आज उसका मेडिकल करा देंगे जो भी आया छोटा मोटा। और फिर उसके बाद अब इसको गिरफ्तार किया जाएगा और जो 2 मुकदमे, पहले तो जो पुलिस पे हमले का मुकदमा है उसमें और उसके बाद जो व्यापारी को धमकी देने वाला मुकदमा है उसमें, और बाकी फिर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।